नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की वीडियो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में होने वाली है। आज की वीडियो कमेंट बेस्ड है। हमारे एक व्यूअर हैं निखिल सिहाग जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। इनकी एज है 27 वर्ष और जानना चाहते हैं 15 वर्ष के लिए बेस्ट पोर्टफोलियो कैसा हो। जैसा कि टाइम होराइजन 10 से 15 वर्ष का है, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ज़्यादा रिस्क की कैटेगरी में एलोकेशन कम ही रखा जाए। यदि हमारा इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन 25 वर्ष या ज़्यादा है, तो हम स्मॉल कैप में ज़्यादा एलोकेशन रख सकते हैं। लेकिन बात 10 से 15 वर्ष की है, तो हमें हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट कंडीशन यदि अपोजिट भी होती है, तो लो रिस्क कैटेगरी में एलोकेशन के कारण हमें लॉस की संभावना बहुत कम हो जाती है। चलिए जानते हैं 15 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो कैसा बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं हर मंथ SIP 10,000 रुपये होने वाली है। हम पोर्टफोलियो में 3 तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। टाइप नंबर 1, लार्ज कैप 30%, 3,000 रुपये पर मंथ। मिड कैप 35%, 3,500 रुपये पर मंथ। स्मॉल कैप 20%, 2,000 रुपये पर मंथ। फ्लैक्सी कैप 15%, 1,500 रुपये पर मंथ। टाइप नंबर 2, लार्ज कैप 35%, 3,500 रुपये पर मंथ। मिड कैप 40%, 4,000 रुपये पर मंथ। स्मॉल कैप 25%, 2,500 रुपये पर मंथ। टाइप नंबर 3, फ्लैक्सी कैप 25%, 2,500 रुपये पर मंथ। लार्ज एंड मिड कैप फंड 50%, 5,000 रुपये पर मंथ। स्मॉल कैप 25%, 2,500 रुपये पर मंथ। फ्रेंड्स, इस तरह से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने पर रिटर्न पर कुछ फ़र्क ज़रूर आ सकता है, लेकिन रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि हम किसी फंड में इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं और 1 या 2 वर्ष बाद देखते हैं फंड वैसा रिटर्न नहीं दे रहा और उस फंड से रिडीम कर लेते हैं और किसी दूसरे फंड में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि गलत है। किसी भी फंड की 1 या 2 वर्ष की परफॉर्मेंस न देखकर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ही देखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है और किसी एक कैटेगरी में एलोकेशन ज़्यादा है, तो क्या उन एक कैटेगरी के फंड में से किसी एक फंड में से रिडीम कर लें? नहीं, रिडीम करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। हम उन फंड में SIP अमाउंट कम कर सकते हैं। जैसे एक ही कैटेगरी के 2 फंड हैं, उनमें SIP हज़ार रुपये मंथली जा रही है, तो हम SIP अमाउंट चेंज कर सकते हैं 500 रुपये हर मंथ, और ये एक्स्ट्रा 1,000 रुपये उस कैटेगरी के फंड में एलोकेट कर सकते हैं जिसे हमने पोर्टफोलियो में ऐड करना है डाइवर्सिफाई करने के लिए। हमारे चैनल पर 2024 के लिए बेस्ट लार्ज कैप फंड्स, बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स, बेस्ट मिड कैप फंड्स की वीडियोस भी अवेलेबल हैं। इस वीडियो के बाद आप वह वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम इन कैटेगरी से रिलेटेड कुछ फंड्स देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक डिस्क्लेमर है। यह फंड्स आपके लिए रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। हमने यह फंड केवल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही, केवल एजुकेशन पर्पज से ही लिए हैं। आप कोई भी फंड अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करने के बाद ही सिलेक्ट करें। नंबर 1, फ्लैक्सी कैप फंड। क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 33.71%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 21.43%। नंबर 2, लार्ज कैप फंड। SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 17.20%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 15.90%। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 19.54%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 16.58%। नंबर 3, लार्ज एंड मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 26.66%। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 29.80%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 21.21%। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 21.38%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 17.89%। नंबर 4, मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की पिछले 5 साल की एवरेज रिटर्न है 29.37%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 24.59%। क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 37.40%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 20.67%।
मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 30.22%। नंबर 5 स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 33.79%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 27.54%। SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 28.15%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 26.32%। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 29.53%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 25.26%। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए हमने इन फंड्स का ओवरव्यू और परफॉर्मेंस डिटेल्स में नहीं देखा। डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। हमने 3 टाइप से डाइवर्सिफाई बताया है। आप जिस टाइप से चाहें उस टाइप के कैटेगरी के फंड की खुद भी रिसर्च करें, उसके बाद अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि इन 15 वर्ष में हमें एवरेज सभी फंड से 19% रिटर्न मिल जाएगी। हम कैलकुलेशन करते हैं कि 15 वर्ष बाद कितना अमाउंट हमें मिल सकता है। SIP 10,000 रुपये पर मंथ, रिटर्न 19%, टाइम 15 साल, इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 18 लाख रुपये और टोटल वैल्यू हो जाती है 1,02,05,001 रुपये। फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और रिस्क को कुछ कम कर सकते हैं। आशा करता हूं निखिल जी को और आप सभी को डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि आपके मन में भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। यदि रिप्लाई कमेंट में देना पॉसिबल होगा तो कमेंट के ज़रिए ही रिप्लाई दे दिया जाएगा और अगर ज़रूरी हुआ तो उस टॉपिक पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें। इस तरह की वीडियो रेगुलर चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। धन्यवाद।